नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने अगले नक्षत्र के बारे में, जो कि है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र को जानने से पहले यदि आप ये नहीं जानते कि नक्षत्र क्या हैं, पद क्या हैं, हमने पूरे ज्योतिष में राशियों का, नक्षत्रों का और पदों का कैसे विभाजन किया है, डिग्री क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं और तत्व क्या होते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों से अवगत नहीं हैं तो आप मेरे अश्विनी नक्षत्र के वीडियो को देखें। उसमें मैंने हर चीज़ बहुत ही विस्तार से और सरल भाषा में समझाई है ताकि हर व्यक्ति उसको जान सके, और क्योंकि ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको हर व्यक्ति को ज़रूरी है जानना, अन्यथा आप नक्षत्रों के बारे में गहनता से नहीं जान सकते। तो आइए हम आज शुरू करते हैं कि हस्त नक्षत्र कैसा नक्षत्र है। जो भी व्यक्ति या दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में देख पाएंगे। तो अब जानते हैं हस्त नक्षत्र के बारे में। हस्त नक्षत्र का जो स्वामी है वो है चंद्र, और इसकी जो अवधि है डिग्री वाइज, ये शुरू होता है आपके 10 डिग्री से, ये फैला हुआ है 10 डिग्री से ले करके 23 डिग्री 20 मिनट कन्या राशि में। ये पूरा नक्षत्र कन्या राशि में आता है। इसलिए इस नक्षत्र के ऊपर सबसे ज़्यादा जो राज्य होता है जिसका, वो होता है बुध का और कन्या राशि का, क्योंकि ये पूरा नक्षत्र कन्या राशि में आ रहा है। इसलिए इसके अंदर इसके जो इससे प्रभावित लोग होते हैं उनके अंदर भी सारे जो गुण होते हैं वो बुध और कन्या राशि वाले गुण पाए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों में। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है वो क्या है। अभी तक हमने जितने नक्षत्रों के बारे में चर्चा करी उन सबके एक एक सिंबल थे, एक एक प्रतीक थे, पर इस नक्षत्र के 3 सिंबल हैं, 3 प्रतीक हैं। पहला जो प्रतीक है वो है एक खुला हाथ, खुला हुआ हाथ ऐसे, जिसमें पांचों उंगलियां ऐसे खुली हुई हैं, और ये दर्शाता है वो सारे कार्य जो कि हाथ से रिलेटेड है, जिसमें हाथ का प्रयोग आता है। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना, जैसे कि किसी जो हम हैंडीक्राफ्ट जिन्हें कहते हैं उनको बनाना, किसी भी चीज़ जिसमें कोई भी कला जो हाथ से रिलेटेड है, लिखना हाथ से रिलेटेड है, तो ये सारे कार्य जो हाथ से रिलेटेड हैं, जो हाथ से किए जाते हैं, वो हस्त नक्षत्र के अंदर आते हैं। और क्योंकि इसका जो पहला प्रतीक है वो एक खुला हुआ हाथ है। अब दूसरा जो प्रतीक है वो है एक मुट्ठी। बंद मुट्ठी हमें ये दिखाती है कि ये प्रतीक है रहस्य का। ये जो बंद मुट्ठी है रहस्य का प्रतीक है, क्योंकि यदि कोई चीज़ बंद है तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई है, इसलिए ये रहस्य का प्रतीक है। और दूसरा दृढ़ता का प्रतीक है। ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने संकल्प पर अडिग रहने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये दृढ़ता को भी दिखाती है और रहस्य को भी। और जो एक और जो गुण जो ये दिखाती है वो होता है व्यक्ति के अंदर ये मैनिपुलेशन जिसे हम कहते हैं, किसी एक तरीके से धोखेबाजी की जो एक नकारात्मक प्रवृत्ति है वो व्यक्तियों के अंदर इस नक्षत्र की वजह से कभी-कभी आ जाती है। तो ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां भी ये नक्षत्र दर्शाता है। उसके बाद जो तीसरा प्रतीक है इसका, वो है एक जो कुम्हार होता है उसका एक जो पहिया होता है, जो कुम्हार जिस पे अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी से बनने वाले खिलौने बनाता है, वो एक पहिए पे बनाता है जो वो घूमता रहता है, वो पहिया हमेशा। वो पहिया जो है वो इसका तीसरा प्रतीक है। और ये पहिया यहाँ पर यदि हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये पहिया जो दर्शाता है वो है एक समय का चक्र। तो ये व्यक्ति जो होते हैं वो समय का पूर्ण उपयोग करने वालों में से व्यक्ति होते हैं। मतलब कि ये व्यक्ति समय के बहुत ही पाबंद होते हैं। यदि इनको कहीं जाना है, किसी कार्य करना है, तो वो उस जगह पर वो समय से पहले ज़रूर पहुंच जाएंगे,
या समय पर पहुँच जाएँगे, पर समय जो दिया हुआ है उसके बाद कभी नहीं पहुँचते। हमेशा समय पर पहुँचते हैं, वक़्त के बहुत पाबंद होते हैं। फिर अब हम चर्चा करते हैं कि ये नक्षत्र किन-किन गुणों को उत्पन्न करता है उन व्यक्तियों के अंदर जो इससे प्रभावित हैं। जो जिन व्यक्तियों का चंद्रमा उनकी कुंडली में हस्त नक्षत्र में बैठा होता है, वो व्यक्ति हस्त नक्षत्र के व्यक्ति होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उनके गुणों पर। तो ये व्यक्ति जो होते हैं, बहुत ही सहायक होते हैं, पर इनकी जो सहायता होती है, ये तभी सहायता करते हैं लोगों की, साथ मिलकर तभी काम करते हैं लोगों के, जब इनका खुद का कोई फ़ायदा होता है। अन्यथा ये आसानी से किसी दूसरे की सहायता करने वालों में से नहीं होते, पर जब इनके खुद का कोई फ़ायदा दिखेगा उस कार्य में, तो ये अवश्य उस कार्य को साथ मिलकर दूसरे के करेंगे। फिर ये व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया कि इनके अंदर धोखेबाज़ी की प्रवृत्ति ये नक्षत्र उत्पन्न करता है, इसलिए ये व्यक्ति कभी किसी दूसरे के ऊपर आसानी से विश्वास नहीं करते। उनको दूसरों के ऊपर आसानी से कभी भरोसा नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर खुद कभी धोखेबाज़ी की प्रवृत्ति होगी, तो वो दूसरों पर आसानी से कभी विश्वास नहीं करेगा। फिर ये जो व्यक्ति, यदि हम इनके बाहरी आवरण पर जाएँ, इनके कद-काठी पर जाएँ, तो इनके जो चेहरे होते हैं बहुत ही सादे साधारण चेहरे होते हैं, जिन पर कोई भाव-भंगिमा कभी नहीं होती। ये हमेशा बिल्कुल, कैसा भी वातावरण हो, हमेशा एक सा चेहरा लेकर ही चलने वालों में से होंगे। और यदि आप कोई हास्य कलाकार भी देखें ऐसे नक्षत्र का, तो वो वो लोग उसकी बातों पर हँसेंगे, पर वो कभी उनका रिएक्शन देखकर कभी खुद हँसेगा ही नहीं, उसके चेहरे पर कोई इमोशन ही नहीं आता कभी। हालाँकि ये बहुत ही हास्यप्रिय होते हैं, पर इनके चेहरे पर आसानी से कभी कोई भाव आसानी से नहीं आता। तो बहुत ही सादे चेहरे के व्यक्ति होते हैं। इनकी आँखें बहुत छोटी होती हैं और इनकी जो मुस्कुराहट होती है वो काफ़ी शैतानी भरी मुस्कुराहट होती है। ऐसा लगता है उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है। अब जो हस्त नक्षत्र है, वो एक ऐसा नक्षत्र है जो गृहस्थ जीवन में जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उनको दर्शाता है। छोटे-छोटे कार्य होते हैं, उनको दर्शाता है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं इसके, ये अपने गृहस्थ जीवन को बहुत ही अच्छे से चला पाते हैं। उनके अंदर एक एक ख़ास गुण होता है कि वो हर व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं, वो आसानी से जान पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो गृहस्थ जीवन है, वो काफ़ी अच्छे से चलता है। और ख़ास तौर पे ये मैं गृहस्थ जीवन का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। रख-रखाव इनका बहुत अच्छा होता है। फिर जैसा कि हमने बात की थी कि ये नक्षत्र पूरा कन्या राशि में है, और कन्या राशि का जो स्वामी है वो है बुध। तो इस नक्षत्र के ऊपर भी बुध का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो लोग होते हैं हस्त नक्षत्र के, ये काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, और इनका जो दिमाग होता है वो हमेशा जैसा ये देखेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, उसके हिसाब से चलता रहता है। हमेशा मतलब निरंतर इनका दिमाग कहीं न कहीं चलता रहेगा। रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। ये किसी गहरी सोच में आसानी से नहीं जाते, हमेशा कहीं न कहीं इनका दिमाग घूमता रहता है, और काफ़ी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। ये वास्तविकता में जीने वाले व्यक्ति होते हैं। ये मतलब ये हम प्रैक्टिकल कहते हैं, तो चीज़ों को देखकर, समझकर, परखकर तभी अपना निर्णय लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। उसके बाद इनके अंदर एक आदत होती है कि ये बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। मतलब कि जितना ज़रूरत नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा ये अपना परिश्रम करते हैं, कार्य करते हैं। कभी अ, आराम से घर पे बैठने वाले व्यक्तियों में से नहीं होते। कुछ न कुछ कार्य करते ही रहेंगे। भले ही वो अ, ज़रूरत के कार्य ना भी हों, तो भी वो करेंगे उस कार्य को, क्योंकि उन्हें अपने समय को व्यतीत करना है, इसलिए। उसके बाद इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा गुण होता है कि ये भ ये इनके पास एक सूक्ष्म दृष्टि होती है। ये सूक्ष्म निरीक्षण बहुत अच्छा करते हैं, डिटेल ओरिएंटेड बहुत होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि होती है, हर कार्य जो इनका होगा, वो छोटे से छोटे लेवल तक आप चेक कर लें,
कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि इनकी दृष्टि जो होती है बहुत ही सूक्ष्मता तक उसकी पहुँच होती है, जिससे कि वो हर चीज़ को परख कर फिर पूरा कार्य करते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी आदत है, इनके अच्छे गुणों में से एक है। पर इसी आदत की वजह से यदि जो इनकी आदत है सूक्ष्म निरीक्षण वाली, यदि कोई और कार्य करता है और उसमें यदि इनको वो बारीकी, वो सूक्ष्मता नहीं दिखाई देती है, तो ये काफ़ी आलोचना भी करते हैं। काफ़ी ये आलोचक काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये खुद भी वैसा ही काम करते हैं, तो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी उन्हीं की तरह काम करें। इसलिए वैसा रिज़ल्ट ना मिलने पर काफ़ी आलोचक भी बन जाते हैं, काफ़ी आलोचना भी करते हैं। तो ये थी बात कि ये हस्त नक्षत्र कैसा नक्षत्र है और ये जिन लोगों को प्रभावित करता है, उनके अंदर कैसे गुण उत्पन्न करता है, ये हमने आज जाना। अब हम जानते हैं कि हस्त नक्षत्र हस्त नक्षत्र और क्या जो है सिंबलाइज़ करता है, क्या किस-किस चीज़ों का प्रतीक है और वो खुद कैसा नक्षत्र है। तो जो हस्त नक्षत्र है, वो एक पुरुष नक्षत्र है और इसका जो गुण है, वो राजसिक गुण है और तत्व जो है इसका वो अग्नि तत्व है। तत्व हमारे 4 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। तो उन चारों में से इसका तत्व अग्नि तत्व है और गुण हमारे 3 हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यदि आप गुण नहीं जानते हैं क्या होते हैं, तो आप अश्विनी नक्षत्र के मेरे वीडियो को देखें, उसमें मैंने हर चीज़ ये बताई हुई है। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो सात्विक गुण जो होता है, वो हर चीज़ की प्योरेस्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, मतलब सबसे सही जो एक फॉर्म हमारे पास होती है, उसे दर्शाता है। राजसिक गुण वो होता है जो कि आराम का, यश का, वैभव का और विलासिता का जो एक प्रतीक है, वो राजसिक गुण में आता है। और तामसिक गुण वो होता है जो एक उसके अंदर स्वार्थीपन होता है, उसके अंदर स्वार्थपरता होती है। वो अपना कार्य पहले करेगा, बाद में दूसरों के लिए सोचेगा। तो और भौतिकता में ज़्यादा लीन रहता है और इर्द-गिर्द उसका माया मोह में ज़्यादा ध्यान होता है, तो वो तामसिक गुण में आता है। और इन तीनों गुणों के बेसिस पर हम पूरी सृष्टि में किन्हीं भी चीज़ों को बाँट सकते हैं। तो इसका जो गुण है इस नक्षत्र का, वो है राजसिक गुण। अब हम बात करते हैं इसके पद की। हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं और पद जो है वो हमारे नवमांश को बनाते हैं, अर्थात कि पद ये डिसाइड करते हैं कि कौन-सी राशि में कौन-सा ग्रह नवमांश में बैठेगा। उसी के आधार पर हमारा नवमांश बनता है। तो यदि आपका कोई भी ग्रह हस्त नक्षत्र में है और हस्त नक्षत्र पहले पद में है, तो नवमांश में जो उसकी राशि होगी, वो होगी मेष राशि। और यदि हस्त नक्षत्र दूसरे पद में है, तो नवमांश में जो ग्रह इस हस्त नक्षत्र में है, वो नवमांश में वृषभ राशि में बैठेगा। आपके D9 चार्ट में नवमांश में वृषभ राशि में बैठेगा। यदि ये नक्षत्र तीसरे पद में है, तो नवमांश में वो ग्रह जो कि इस नक्षत्र में है, हस्त में, वो मिथुन राशि में बैठेगा D9 चार्ट में नवमांश में। और यदि चौथे पद में है, तो वो नवमांश में जो है कर्क राशि में बैठेगा वो ग्रह जो कि इस नक्षत्र में है। तो आज हमने जाना कि हस्त नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, उसके कैसे गुण होते हैं, वो कैसे गुण लोगों के अंदर उत्पन्न करता है और उसके जो पद होते हैं वो किन-किन राशियों को संबोधित करते हैं, ये हमने आज जाना। और इसका गुण क्या है, तत्व क्या है, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। और अपने बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं या ज्योतिष के संदर्भ में कुछ जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पर आप मुझे मेल करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, जो कि चित्रा नक्षत्र के बारे में होगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।